कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 29 हम आज पढ़ेंगे। युद्ध शुरू होने ही वाला है। ठन चुकी, मन चुकी और बन भी चुकी। दोनों सेनाएं आमने सामने आंख में आंख डालकर देख भी रही हैं और युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैनात भी हैं। ये युद्ध अब थोड़ा अनिवार्य सा है, क्योंकि शांति के सारे मार्ग ये बंद कर चुका है। बहुत प्रयास किया गया, बहुत कुछ झेला गया। शांति आराम से नहीं मिलती, बहुत झेलना पड़ता है। भीम को बचपन में ही मारने का प्रयास किया गया, विष खिला के। बड़े हुए तो लाक्षागृह हो गया, पूरे घर को आग लगा दी, तो भी युद्ध नहीं हुआ। द्रौपदी वस्त्र हरण हो गया, सभा में पूरी तरह पांचों के पांचों भाई बिक गए, तो भी प्रतिशोध नहीं लिया गया। 12 वर्ष वनवास मिला, 1 वर्ष अज्ञातवास भी मिला, उसके बाद भी प्रतिशोध नहीं लिया गया। उसके बाद भी शांति का ही दूत भेजा गया, लेकिन अब वो शांति दूत की भी बेइज्जती हो चुकी है। भक्त कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, भगवान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर सारी चीजें ले लेता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति मदभक्ता प्रभवोपि ही। श्रीमद् भागवतम कहती है कि भक्त अपना तिरस्कार होते हुए देख लेता है। क्षिप्ता क्षप्ता, पिटाई होते हुए, सब कुछ झेल लेता है, लेकिन भगवान पे झेल नहीं पाता। जब ये भगवान कृष्ण का भी अपराध हो गया, तो अभी तो पांडवों को कोई रोक नहीं सकता। अब तो युद्ध ऑलमोस्ट अनिवार्य है। सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन कुंती पुत्र अर्जुन, इतना सब होने के बाद भी आज थोड़ा डाउन है। सेनाओं को देख के थोड़ा विचलित हो गया है। 28वें श्लोक में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे थे कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के सामने और उनको अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। 29वां श्लोक भी कुछ कुछ यही है। सब मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ठीक है। हम पहले ये श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ, और फिर थोड़ी देर इस पे चर्चा। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षाश्च जायते, गांडीवं रससत्रे हस्तात्वक्च एव परिदहते।
वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रत्सते हस्तात्वक् एव परिदहते। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रत्सते हस्तात्वक् एव परिधते। वेपथु शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, स्तंत्र सते छूट या सरक रहा है, हस्तात हाथ से, त्वकः त्वचा, च भी एव निश्चय ही, परिद्रहते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन भगवान के समक्ष अपना हृदय और जो हो रहा है उसके साथ वो बता रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसकी विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अर्जुन अभी भगवान को ये कह रहा है कि अभी हो नहीं रहा जी। जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आई हो जहाँ उसकी अकल या उसकी बुद्धि या उसका जो विजडम है वो फेल हो जाए। चाहे वो अर्जुन ही क्यों ना हो, विचलित कोई भी हो सकता है। तो अहंकार में व्यक्ति ये कह दे कि मैं कभी नहीं होता, तो मान लो वो पक्का झूठा है। अर्जुन भगवान का परम मित्र है, परम बंधु है। सोचिए ऐसे परम मित्र, ऐसे परम बंधु हैं। जब कभी अर्जुन द्वारिका जाते थे तो कृष्ण और अर्जुन एक साथ सोते थे बेड पे। और अगर कृष्ण इधर आए हैं हस्तिनापुर तो दूसरा महल नहीं, उन्हीं के महल में उन्हीं के बेड पे साथ में बैठ के सोते थे। रात में गप्पे मारते थे। गप्पे मतलब प्रजल्पा नहीं, कहने का अर्थ है रात में खूब बातें करते थे एक दूसरे से। इनके हृदय जुड़े हुए हैं दोनों। अर्जुन कोई और नहीं। आप अगर बद्रीनाथ जाओ तो नर नारायण पर्वत दिखाई देते हैं आपको। कितने लोग गए हो बद्रीनाथ? तो वहां एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। नर पर्वत अर्जुन है। तो ये तो आदिकाल से मित्र हैं। ऐसा नहीं है केवल यही मित्र बने, पांडवों में और इधर बीच में इनकी मित्रता हो, ऐसा नहीं है। पहले भी अर्जुन इस जन्म से पहले भी भगवान का मित्र ही है। तो जब भगवान का इतना करीबी मित्र होने के बाद भी विचलित हो सकता है तो हम कौन सी गाय के गोबर हैं? है कि नहीं? हम भी विचलित हो सकते हैं।
हनुमान जी वो तो स्वयं शंभु हैं, स्वयं। सोचिए, हनुमान जी ने पूरी रामायण में ऐसी 4 बार आता है जहां वो सुसाइडल टेंडेंसी हो रही थी उनको, 2 बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग। कैन यू इमेजिन? हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। खुद अंधेरे में है। हाउ इज दैट पॉसिबल? जो भी व्यक्ति, केवल भगवान हैं जो हर वक्त पॉजिटिव रह सकते हैं। कभी ना कभी हम सब, मेरे से लेके आप सब से लेकर देवी देवताओं से लेकर हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी विचलित हुआ है। इसलिए विचलित होना बुरी बात नहीं है, पहले तो ये समझ लो। कभी एंग्जाइटी हो ना, डिप्रेशन हो, हाथ कांप रहे हो, किचन में चल नहीं रहा हो कड़छी, हाथ पैर फूलते हैं, एकदम से पता लगे कोई गेस्ट आ रहे हैं, और गेस्ट भी वैसे वाले हैं जो बहुत नुक्ताचीनी निकालते हैं। होते हैं ऐसे गेस्ट, एकदम हाथ पैर कांप जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, बच्चे की जॉब नहीं है, बच्चे का एग्जाम नहीं पास हुआ, जो भी, कितनी सारी एंग्जाइटीज किसी भी जीवन में आ सकती हैं किसी के भी। अर्जुन अभी उसी परिस्थिति से गुजर रहा है, उसकी त्वचा में आग लगी हुई है, रोंगटे खड़े हुए हैं, मुंह सूख रहा है। और प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के परपट में कह रहे हैं, लिखा नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूं, रो भी रहा है, आंख में आंसू भी है। संजय ने बताया नहीं है धृतराष्ट्र को, भी संजय बता नहीं रहा है, पर आंख में आंसू है, रो रहा है। तो इसका मतलब हम सब नॉर्मल हैं भाई। हम भी होते हैं कभी कभी विचलित, लेकिन विचलित होकर अर्जुन कर क्या रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं? लाइट बंद कर दो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कई लोग बोलते हैं, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तन्हाई ऐसी ठोकर मैंने खाई, है कि नहीं? हम सोचते बस चल चल जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो रहा है? त्वचा जल रही है, रोंगटे खड़े हो रहे, मेरा बिल्कुल गुस्सा आ रहा है, अभी मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। अर्जुन भगवान से बात कर रहा है, यही अंतर है। हम बात थोड़ी करते हैं, हम तो लात मारते हैं, हम गाली देते हैं। ये एक क्वालिटी, ये एक गुण डेवलप करना है हमको, कि जब कभी एंजाइटी हो, डिप्रेशन जैसा फील आए, बड़ा अजीब फीलिंग आ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, उस वक्त अकेले नहीं होना। गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, तिल मिला गए, उस वक्त डिस्कस करना है। सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वो कुछ दिल की बात कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये मुझे जज करेंगे, ये मुझे जज करने लगेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई है। अगर इतने लोग जितने बैठे सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ तो चलो सब है, सबको पता है, लेकिन जो ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, कहीं यूट्यूब पे सुनेंगे 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 2 दिन बाद, उन सब से कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है तो आपके जीवन में बहुत वैक्यूम है। अभी सौभाग्य है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अपने दिल की कह सकते हैं, और वह उसके पास आध्यात्मिक विजडम भी है। कह तो हम किसी को भी सकते हैं, दुर्योधन भी कहता था शकुनी को,
चाहे तो हम भी किसी को भी सकते हैं, शकुनी जैसे बहुत मित्र हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना पॉजिटिव है, शास्त्रिक दृष्टिकोण है जिसका, जो सही राय देगा, वो राय नहीं जो मुझे अच्छी लगे, वो राय देगा जो सच्ची में मेरे लिए अच्छी है। ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं, युद्ध से पहले भी और युद्ध के दौरान भी। जब अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, तो भी बिविल्डर हो गए थे सारे। बोला आज ही छोड़ेंगे नहीं, ये बाण किसके हैं, ये बाण तो अश्वत्थामा के हैं। तो व्यासदेव जी के पास छुपा हुआ था अश्वत्थामा, वहां से उठा के लाए, बोले मार दें क्या? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। फिर 2 गुट बन गए, अर्जुन और भीम ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं। द्रौपदी, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव बोले नहीं नहीं छोड़ दें। बोले क्या करें? बोले पंगे जब होते हैं तो कृष्ण होते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। फिर कृष्ण के पास गए। अपने जीवन में ये मेल ईगो, और ऐसे नहीं केवल मेल ईगो, स्त्रियों में भी बहुत ईगो होती है। हमें हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता, हेल्प मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा, अपनी बात कहने से इनको पता लग जाएगा मेरे अंदर मैं कितना वल्नरेबल हूं, इनको पता लग जाएगा कि बस ये बाहर के डोले हैं, अंदर डोले डोले है। हमारा अहंकार हमें मदद भी नहीं मांगने देता, नहीं मांगने देता। अर्जुन ये सब पार कर गया है, इसीलिए भगवान का मित्र है, इसीलिए मित्र है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं, याद करो, ऐसा कभी लगता है ना, कोई सिचुएशन तो ऐसी आई होगी इस उम्र में अब तक पहुंच के, जब लगा हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर खुद ही डिसीजन ले लिया होगा। क्यों नहीं पूछा होगा? क्या पूछना है, हमारी जिंदगी है, हमें ही करना है। किसी अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब एडवाइस देते हैं, करना तो खुद ही है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन बेचारों को हमेशा उल्टी ही एडवाइस मिली है, उनका एक्सपीरियंस ही यही है। लेकिन आप भक्तों से पूछोगे, वो बड़े निश्चिंत सोते हैं। They just give their anxieties, etc., whatever is going, and they have shared it. And now Krishna will see. गुरुजन वो मार्ग दिखा देते हैं, प्रशस्त कर देते हैं। भगवान भी बोल सकते थे अर्जुन को, अर्जुन देख तेरी किस्मत है भाई, अब तू नहीं लड़ना, मत लड़, मैं क्या बता सकता हूँ तेरे को। अच्छा है, युद्ध खत्म होगा, द्वारका जाऊंगा, यहाँ पे इतने दिन इतने लोग मरते हुए देखूंगा, क्या फायदा, मैं तो पहले ही कह रहा था शांति कर लो। भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा, ही गेव द राइट एडवाइस। अभी आगे आने वाले श्लोकों में आप भगवान कृष्ण की एडवाइस सुनोगे, लेकिन मैं वहां अभी जंप नहीं करना चाहता। मैं तो अभी अर्जुन की मानसिकता पे हूं कि जीवन में हम गीता से क्या सीखें। अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप नहीं सीखना है, हमें तो यह सीखना है कि मेरे जीवन में क्या कोई है कृष्ण जैसा, कोई उनकी परंपरा का कोई ऐसा एक भक्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो गीता के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सोचता हो, हमें जज नहीं करता हो। हालांकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जब बोलेंगे ये नपुंसकों वाली बात मत करो, तो अर्जुन को मुझे नपुंसक कहा। कभी कभी गुरु शिष्य डांट भी लगती है कभी, लेकिन ये विनम्रता इतना सुंदर गुण है, इसलिए हर कोई अर्जुन हो नहीं सकता, हर कोई अर्जुन हो नहीं सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा बांटते चलो, कोई एक तो अर्जुन मिलेगा।
एक तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इस भाव में गीता को सुनेगा, इतना विनम्र है कि अपने दिल, देखो कोई बहुत बड़ा आदमी हो ना, वो किसी से 10, 5, 20 रुपए मांग नहीं सकता। उसको उसकी इज्जत को बड़ा झटका लगेगा। मांग नहीं सकता है वो। बड़े आदमी को ऐसे जमीन पे बिठा दो, बैठ नहीं सकता। अहंकार उसका बैठने नहीं देगा। दुर्योधन तो आपको मैंने बताया था कितना अहंकारी था, छाता भी नहीं रखता था अपने सर के ऊपर। कहता था जहां मैं रहूं मेरा सर सबसे ऊपर दिखना चाहिए, छाता भी नहीं होगा मेरे सर के ऊपर। मतलब जो छाता लेके घूमते थे ना, उनके हाथ कटवा देता था, मर मारा, हटाओ यहां से, मेरे सर के ऊपर कोई नहीं, मैं सबसे ऊपर मैं ही। हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हृदय में ऐसा ऐसा है। उस सभा में जाते नहीं जहां हमें थोड़ा छोटा महसूस होता है। एक्चुअली वो ना हमारी इज्जत ही नहीं हुई वहां। किसी ने पानी भी नहीं पूछा हमको। अरे वह यही तो जाना है, अहंकार ऐसी तो कम होगा। हमारा मन करता है वहां जाने का जहां सब, इधर वाला एक चंवर झुला रहा हो, इधर वाला एक पंखा कर रहा हो, एक आदमी छाता लेके चल रहा हो, आगे कोई गंगा जल या क्या रोज वाटर छिड़क रहा हो। मूर्ख जीव ऐसा विचार करने लगता है। अरे ये अहंकार तोड़ने तो आए। अर्जुन को देखो, बिल्कुल अहंकार नहीं है। वो कौन है आप सब जानते हो। गांडीव उठा ले तो शिवजी भी है, गांडीव उठा नहीं सकते। अस्त्र मांग लिए इंद्र से, तो इंद्र चुपचाप दे गए। इंद्र ने बोला ले भैया सारे ले जा, खोल दो भैया, अर्जुन आए ही। बट उसकी विनम्रता है, कभी अहंकार में नहीं गया। भगवान शिव से भी जब गया तो बहुत आदर से चरणों में गिर गया। तो शिव जी को अर्जुन को दे के बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे रावण ने भी मांगा था, कैलाश उठा लिया था। कैलाश ऊपर पार्वती और शिव जी बैठे हैं, उठा लिया। पर शिव धनुष नहीं उठा पाया था। शिव जी का धनुष वो नहीं उठा पाया, अंगद का पैर नहीं उठा पाया। कैलाश उठा लिया। अहंकारी व्यक्ति, और फिर भगवान को ऐसे चढ़ा के बोलता है अरे मैंने तो तुम्हें खुश किया है तपस्या करके, अब जाओ दो मुझे, क्या देते हो। देखो मांगने का तरीका भी देखो क्या है। ऐसे थोड़ी मांगा जाता है। शिव जी से बोल रहे अपनी बीवी दे दो। बताओ, तपस्या करके शिव जी से पार्वती मांग ली रावण ने। ऐसा कौन करता है। संसार में जो अच्छी चीज है उसे चाहिए, नहीं मिले तो फैल जाता है। अर्जुन नहीं है ऐसा। इतना पावरफुल होने के बाद भी अपने दिल की इनसिक्योरिटीज अपने गुरु से, क्योंकि अभी गुरु मानेगा दूसरे अध्याय में, शेयर कर रहा है। बोल रहा है आप ही मेरे सब हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये जो सहायता मांगना है ना, ये देवी गुण है। सहायता मांगना वीक लोगों का गुण नहीं है। सहायता मांगना बलवान लोगों का गुण है। पर इस संसार में ये चलता नहीं। इस संसार में जो सहायता मांगता है लोग उसे छोटा समझते हैं, लेकिन भक्ति में जो सहायता मांगता है वो बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसे अहंकार को तोड़कर सहायता मांगनी पड़ती है। अभी आपने कौन सा भजन गाया? दया करो मोहे।
वो भीख मांग रहे हैं, बोले मैं डिजर्व नहीं करता पर आप दया तो कर दो। दया किस पे की जाती है? दयनीय है जो। कभी आपके हृदय में किसी के लिए दया आई है? सोचो। अच्छा, ये जो टेररिस्ट ने पुलवामा में और इधर उधर अटैक किया, उन पे दया आई थी आपको? कभी कभी नहीं आएगी, गुस्सा आया होगा। तो दया किस पे आएगी? दीनहीन व्यक्ति हो, है ना, बेचारा कोई बिल्कुल एकदम ऐसे दयनीय परिस्थिति में हाथ जोड़ के खड़ा है, आंख से आंसू आ रहे, रो रहा है, अब दया उस पर करोगे कि नहीं करोगे? सो दया मांग कौन सकता है? विनम्र व्यक्ति मांग सकता है। तो एटलीस्ट ये गुण अर्जुन का बहुत पावरफुल है कि हृदय में कुछ गड़बड़ हो रही है तो बता रहा है, छुपा नहीं रहा। हम तो छुपा छुपा के जी लिए, लेकिन जिसको छुपाओगे ना वो आगे जाके घनघोर बन के निकलेगा, क्योंकि संसार में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। और गंदगी को छुपाओगे थोड़े दिनों में बदबू आने लगती है। घर में कोई खाना वाना बच जाए, सड़ जाए, उसको तिजोरी में रख लो, थोड़े दिनों में बास आने लगेगी। भले ही गुलाब का फूल हो, फंगस लगेगी। तो बदबूदार चीज को रखोगे तो वो तो और बास मारेगी। तो अच्छे भक्त क्या करते हैं? दे आर शरणागत। दे ऑलवेज डिस्कस देयर इनर जो इनसिक्योरिटीज जो वो फील कर रहे हैं, दे शेयर। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यह आपका आत्मिक बल है। तो यहां हम अर्जुन से सीख सकते हैं। हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। पर बोल कृष्ण को रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मेरे को गलत राय नहीं देंगे। हालांकि भगवान ने उसके मन की नहीं होने दी। मन उसका क्या कर रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। अभी 7 कारण आएंगे, अभी धीरे धीरे आगे सारे कारण पढ़ेंगे हम। तो हमारे भी जीवन में बहुत लॉजिकल कारण होंगे कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि हमारा पारिवारिक संबंध है, क्योंकि रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्रभु जी, क्योंकि ये क्योंकि चलता रहेगा जीवन में। आपका कोई लॉजिक होगा, लेकिन भगवत धर्म आपके सारे लॉजिकों से आगे है, सारे लॉजिक से आगे है। आपके लॉजिक प्रभुपाद जी ने एंड लाइन में कंप्लीट कर दिया कि अर्जुन क्या कर रहा था, किसने पढ़ा सुना, कौन से दृष्टिकांत से सुन रहा है, वो कौन से दृष्टिकांत से सोच रहा है? देहात्म बुद्धि। वो शरीर समझ के अपने सारे डिसीजंस ले रहा है। तो हम जब विचलित परिस्थिति में होते हैं तो शरीर समझ के डिसीजन लेते हैं, फंसते हैं। जब जब आप शारीरिक प्लेटफॉर्म पे रहोगे माती खाओगे, गारंटी है। शरीर से ऊपर आना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को देखना नहीं है। बोला है तू बेकार है शरीर, मुझे तेरे क्या लेना, मैं नहीं खिला रहा तेरे को खाना, मैं नहीं नहा रहा। पता लगे मम्मी बच्चों को बोले बेटा चल नहा ले, बोले मम्मी मैं आत्मा हूं। क्यों नहलाती हो? ये सब नहीं करना है। शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन उसको मैं समझ के नहीं, उसको मेरा समझ के। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। तो अभी क्या हुआ इसको, अर्जुन को, अर्जुन अभी देहात्म बुद्धि पे चले गए। उनको रिश्तेदार दिख रहे हैं, अपने सगे संबंधी दिख रहे हैं अपने,
अब सगे संबंधी शरीर के ही तो हैं। आप किसी की बुआ हो, किसी के फूफड़ हो, तभी तक हो जब तक शरीर है। शरीर खत्म होते क्या? कुछ नहीं, फिर तुम फोटो हो। और कहीं चिपकी होगी दीवार पे, और उस फोटो के पीछे एक छिपकली रहती होगी। सारी जिंदगी डरी हो छिपकली से, फिर उसी के साथ रहती। सोचो तो। फिर वहां पे एक हार चढ़ाया होता है फोटो पे। पहले 2-4 दिन तो असली चढ़ाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद कहते हैं यार कोई ऐसा खरीद लो कि रोज रोज का झंझट कम हो। तो फिर क्या बोले, लकड़ी के बरूदे वाला बनाओ, है ना। फिर वो लकड़ी के हार, उस पर पॉलिश वॉलिश करके एक वो, फिर दिवाली के दिवाली जब, है ना, सफाई हो रही है घर की, तो इसकी भी कर ही दें। वो भी 2-4 साल फिर रहता है। उसके बाद फिर वो संदूक पंदूक में जाके, भाई हो गया, अभी घर में और भी पेंटिंग लगानी है, कोई और भी होगा। देख लो आपके घरों में दादाजी से परदादा के ऊपर कोई फोटो ही नहीं मिलेगी आपको। ज्यादा पीछे चला गया ना मैं। दादा की भी नहीं होगी। पेड़ के पास लेके, हाँ, वो सब पेड़ के पास बैठे। कृष्ण कृष्ण। सोचो, जिस शरीर की इतनी तुम देखभाल करते थे, क्या हाल होगा उसका। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। तो अर्जुन अभी शारीरिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, इसलिए रो रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो रोता है वो शारीरिक प्लेटफॉर्म पे होता है, ये तो सच है। एक बार शरीर प्लेटफॉर्म से ऊपर आओगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन खैर, हम अभी इतने हाई स्टेट पे नहीं गए, तो अभी शरीर है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर प्रभु जी अब क्या करें, अभी इतनी कंडीशनिंग हुई है कि इसे निकाला नहीं जाता। तो एटलीस्ट इतना कर लें जो अर्जुन कर रहा है। डिस्कशन करें, गीता पढ़ें, प्रभुपाद जी का संग करें, भगवान कृष्ण का संग करें, अपने आप सॉल्यूशंस मिलेंगे। एटलीस्ट इतना ही याद कर लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी जीवन में। इसलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक गाय थी, अब वो गाय एक दिन खेत में चरती चरती जंगल की तरफ निकल गई। जंगल चलती चलती आगे जा रही थी तो दलदल में फंस गई। अब उसके पीछे एक शेर ने देखा गाय, तो शेर के मुंह में आ गया पानी। शेर भी भागा और गाय दलदल के अंदर भाग रही है जान बचाने के लिए, पर दलदल में धंसती जा रही है। शेर ने भी छलांग लगा दी दलदल में। अब दलदल में छलांग लगाई तो शेर धंसने लगा। अब शेर चल नहीं पा रहा, दलदल में कोई क्या चले, पर गाय निश्चिंत है, गाय हंस रही है। शेर कह रहा है, तू हंस क्यों रही है, तुझे नहीं पता हम दोनों दलदल में मरने वाले हैं, कुछ कर। शेर कह रहा गाय को, गाय कह रही है ना कुछ जरूरत नहीं करनी। शेर कह रहा है हम मर रहे हैं, पर तू इतना हंस क्यों रही है। गाय कहती है मेरे गले में देखा है क्या है। बोले क्या। बोले घंटी। बोले उससे क्या होता है। बोले इससे ये पता लगता है कि मैं पालतू हूं। बोले उससे क्या पता लगता है। बोला मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा मालिक मुझे अपने घर में नहीं पाएगा वो ढूंढता हुआ आएगा, और जब मेरा मालिक तो ढूंढता हुआ आएगा वो मुझे निकाल देगा। तेरे गले में कोई घंटी नहीं है, इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं। वैसा ही हुआ, थोड़ी देर में मालिक ने देखा गाय नहीं है, ढूंढने गए, देखा दलदल में धंसी जा रही है, रस्सी डाल के गाय को तो निकाल लिया और शेर वहीं धंस गया। तो ये जो घंटी है ना गले में पालतू होने की, ये आपको बहुत चीजों से निश्चिंत कर देती है, निश्चिंत कर देती है। अब तो हम कृष्ण क्या हैं, ये आपको निश्चिंत करती है। लेकिन जो शेर बना बैठा है ना, वो इस संसार रूपी दलदल में अहंकार के वश गाइडेंस लेगा नहीं किसी से, धर 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 धंसता चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा एक दिन।
अर्जुन भी धंस रहा है अभी, लेकिन उसके साथ कृष्ण है, धंसने नहीं देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस कन्हैया प्रभु। प्रभु जी, कई बार ऐसे जीवन में जैसे अर्जुन के साथ हुआ है, हमारे साथ भी है और लोगों के साथ हुआ है, तो कई बार मेरे साथ भी कुछ ऐसी बहुत बार ऐसा कुछ हुआ, समझ नहीं आता है क्या करना, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो कई बार छोड़ देते हैं कि भगवान के ऊपर जो करना हो आप करना। तो मतलब ऐसे कई बार कभी ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर देखो, ऐसा हर बार नहीं कर सकते। जीवन में 70% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती हैं, लेकिन 30% नहीं होती। वहाँ गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। जीवन के कुछ मुख्य डिसीजंस हैं, विवाह करना, किससे करना, जॉब करना, कैसी करना, परिवार कैसे चलाना, ये डिसीजन अकेले नहीं लेने चाहिए, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। एटलीस्ट उन डिसीजंस को अपने आप नहीं लेना चाहिए, वहाँ गाइडेंस ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है सही और गलत में ही प्रॉब्लम आती है, दो सही में से कोई एक चुनने में भी प्रॉब्लम आती है। सही और गलत चुनना फिर भी आसान होता है, लेकिन दो सही चीज दिख रही हो, फिर क्या चुनूं, यहां ज्यादा फंसता है व्यक्ति। इस उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप कभी लाइट ऑफ करके अपनी गाड़ी चलाते हो? रात को चला सकते हो, चलाने में क्या है। ये सोचो कि सामने वाले ने जला दी होगी, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। आप अपनी हेडलाइट ऑन करते हो, हमें वो दृष्टि चाहिए, हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो पहले तो इसी कंडीशन पे आना पड़ेगा भक्ति में, कि मैं बिना गाइडेंस के भक्ति नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं सब। आज आप आंख बंद करके यहां से निकलिएगा और बोलिएगा मैं भगवान आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे घर पहुंचा देना। बताओ, भगवान कहेंगे एक्चुअली मैंने ही सहायता की, आंख मैंने ही दी है तेरे को, सहायता तो मैंने ही करी है, पर आंख का यूज तो तुझे खुद करना है। सो ऐसे ही हमारे जीवन में भगवान ने भगवत गीता, भक्त भेज दिए हैं, यूज तो हमें करना है। अब आंख हम ना यूज करें तो आपकी प्रॉब्लम है, भगवत गीता ना यूज करें आपकी प्रॉब्लम है, भक्तों को ना गाइडेंस लो तो आपकी प्रॉब्लम है। हु सॉर्ट्स दिस आउट? ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते भगवत गीता क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। हरे कृष्ण। जनरल क्वेश्चन एक और। हाँ जी। मंदिर में गया था, तो वहाँ कीर्तन हो रहा था मंदिर में, तो मैं चैंटिंग कर रहा था, मुझे अपना एक टारगेट हो बच जाता है जैसे कि नहीं complete करनी है। तो मैं चैंटिंग कर रहा था, तो एक प्रभु जी आए और कह रहे कि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ चैंटिंग नहीं करना चाहिए, आपको कीर्तन करना चाहिए। तो मैंने बात करी कीर्तन में तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब जहाँ ओके, हो रहा है। देखो ऐसा, जब आप कीर्तन के उद्देश्य से कहीं गए हो तो वहाँ कीर्तन करना चाहिए। जब हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे भी आप क्लास चल रही है, अब आपको जप नहीं करना चाहिए, अब आपको श्रवण करना चाहिए। लेकिन अगर आप आए हो यहाँ कि मैं यहाँ श्रवण करने नहीं, मेरे को जप करना है, जप कंप्लीट होना है, तो आप दूसरे कमरे में जाके बैठ के जप करोगे, तब आप जप कर सकते हो। लेकिन आप कीर्तन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप दो चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप प्रसाद बांट रहे हो और एक हाथ से जप करो, एक हाथ से प्रसाद, ये गलत है। सेवा करते समय सेवा करिए, जप करते समय जप कीजिए, कीर्तन करते समय कीर्तन कीजिए। पर आप कहिए प्रभु जी मैं कीर्तन नहीं कर रहा, मैं अभी जप ही कर रहा हूँ, तो फिर आप बैठ के जप कर सकते हैं पीछे। लेकिन अगर आप कीर्तन मंडली के साथ बैठ के वो कीर्तन कर रहे हैं और तुम जप कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ तो दूर बैठो कोने में कहीं जाके कि आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कीर्तन बट आई हैव टू फिनिश माई राउंड्स। ठीक है, ऐसे कर सकते। ओके, हरे कृष्ण।